कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ेंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी। मुफ्ती साहब वो हदीस किधर जाएगी कि आप पहलू के बल लेट लीजिए। मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर भी कुर्सी मौजूद थी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्सी पर बैठकर दर्स इरशाद फरमाया करते थे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी जिंदगी भर कुर्सी पर बैठकर नमाज नहीं पढ़ी। आप कुर्सी रख लेते हैं सफ के दरमियान में तो सफ टूट जाती है, ऐसी सूरत में बाकी नमाजियों की भी नमाज आप खराब कर। अगर कोई शख्स खड़ा होकर नमाज नहीं पढ़ सकता, कमजोर हो गया है, बीमारी हो गई है, तो वो टेक लगाकर भी खड़े होकर नमाज पढ़ लेगा। अगर ये भी ताकत नहीं है तो वो जमीन पर बैठकर नमाज पढ़ेगा। कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ने से नमाज नहीं होगी। जनाब फरमा रहे हैं कि अगर कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ी जाए तो नमाज नहीं होती। क्यों? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना अक़दस में कुर्सी मौजूद थी, आपने कभी कुर्सी पर बैठकर नमाज नहीं पढ़ी। देखिए, ये बात सिर्फ वही बंदा कर सकता है जो उसूलों से नावाकिफ़। उसूल ये है कि किसी भी चीज़ की हुर्मत उस वक़्त होती है जबकि मुमानत पर कोई दलील मौजूद हो कि ये चीज़ हराम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्सी पर बैठकर नमाज नहीं पढ़ी, तो क्या कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ना हराम हो गया? सवाल है। बहुत सारी चीज़ें सरकार ने इस्तेमाल नहीं की, तो क्या उनका इस्तेमाल करना हराम? सरकार ने क्या मना फरमाया? सरकार ने तो मना नहीं फरमाया। ये भी मौसूफ फरमा रहे हैं कि अगर कुर्सी पर बैठ कर नमाज पढ़ी तो नमाज नहीं होगी। दलील, सरकार ने कभी कुर्सी पर बैठ कर नमाज नहीं पढ़ी, ये तो कोई दलील नहीं है। देखिए, कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अख़वातुकुम व अम्मातुकुम व ख़ालातुकुम व बनातुल अख़ व बनातुल उख़्त व उम्महातुकुम अल्लाती यरदअनकुम इला आखिरी। तुम पर हराम है तुम्हारी माएँ और तुम्हारी बेटियाँ और तुम्हारी बहनें और तुम्हारी बहनों की बेटियाँ, तुम्हारे भाइयों की बेटियाँ, तुम्हारी खालाएँ और जिनका तुमने दूध पी रखा है। जो जो हुर्मत वाले रिश्ते थे कि इनके साथ निकाह हराम है, अल्लाह ने सब बयान कर दिए। बाद में अगर कोई शख्स कहे कि फूफो की बेटी के साथ निकाह करना ये जायज़ है तो इस पर दलील दीजिए, हम कहेंगे अगर हराम होता तो अल्लाह ताला मना फरमा देता। अल्लाह ताला ने मना नहीं फरमाया तो इसका मतलब है कि हलाल है। एक और मकाम पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतत वद्दम व लहमल खिंज़ीर वमा उहिल्ला बिही लिग़ैरिल्लाह। तुम पर हराम है मुर्दार और बहता हुआ खून, खिंजीर का गोश्त और वो जिस पर गैरुल्लाह का नाम लिया जाए बवक्त ज़बा, ये सब हराम है। 4 चीज़ों की अल्लाह ने हुर्मत का जिक्र किया, बक़िया की किसी शय की हुर्मत का जिक्र नहीं किया। तो उसूल के ठहरा कोई चीज़ हराम उस वक़्त होगी जब मुमानत पे कोई दलील हो। अब देखिए, हदीस मुबारक है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी जगह दावत थी, हज़रत खालिद कहते हैं हम भी साथ हो लिए। दस्तरखान पे उन्होंने गो बना के रखी। हुजूर से अर्ज़ किया गया, रसूलल्लाह ये गो है, तो आप खाना तनावुल फरमाने लगे थे, आपने हाथ खींच लिया, जबकि ऐसा उमूमी तौर पे नहीं करते थे। या रसूलल्लाह के ये हराम है, तो आपने फरमाया हमारे यहाँ भी नहीं पाई जाती, यानी तभी तौर पे आपको वो नागवार गुजरी, लेकिन हज़रत खालिद ने वो खाई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हलाल है इस हदीस की रूह से, जबकि अहनाफ के नज़दीक ये हराम है। वो दलील देते हैं एक और हदीस मुबारक, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अन अक्ल दब्बी, हुजूर अलैहिस्सलाम ने गो खाने से मना फरमाया। जबकि ये साहिब जिन्होंने ये बात कही है कुर्सी पर बैठकर नमाज नहीं होती, ये वहाबी फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं और वहाबियों के नज़दीक, अहले हदीस हज़रात के नज़दीक गो खाना ये हलाल है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने नहीं खाई। तो अगर आपकी ये बात दुरुस्त तस्लीम कर ली जाए कि सरकार कुर्सी पर बैठकर नमाज नहीं पढ़ते थे, आपने कुर्सी पर बैठकर कभी नमाज नहीं पढ़ी, लिहाजा अब जो पढ़ेगा उसकी नमाज नहीं होगी, तो इसका मतलब है सरकार ने इस हदीस मुबारक की रूह से गो का गोश्त भी नहीं खाया। तो आप क्यों कह रहे हैं कि ये हलाल है? इसलिए कि हुजूर ने मना भी नहीं फरमाया उस हदीस में, हज़रत खालिद ने कहा कि हम खाने लगे। ये उसूल की बात ठहरी। जब इंसान उसूलों से नाबलद होता है फिर इस तरह के वो बलड। हमने जिक्र किया वहाबी फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, इनको ये मालूम नहीं है कि हमारे मसलक की फ़िक्र क्या है और वो इस हवाले से क्या फतवा देते हैं। मुहद्दिस फोरम, इनकी एक मशहूर वेबसाइट है, उसमें एक मज़मून बाकायदा तौर पर मौजूद है, कुर्सी पर बैठ कर नमाज पढ़ने का तरीक़ा। कहते हैं कि अगर कोई शख्स मोटा हो, बैठने से आजिज़ हो, वो कुर्सी पर बैठ कर नमाज पढ़ सकता है। देखिए, इसको तो सारे मानते हैं, बिला उज़र बिला वजह कुर्सी पर बैठकर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। लेकिन अगर कोई ज़मीन पर ही ना बैठ सकता हो, यानी बाज़ के घुटने इस तरह अकड़े हुए हों, पट्ठे अकड़ जाएं कि ज़मीन पर बैठना मुमकिन ही ना हो। पहले ज़माने में इस तरह की बीमारियां नहीं होती थी, आजकल के दौर में ऐसी बीमारियां आ गई हैं।
بھی زمین پر بیٹھ کر پڑھ لے. تو زمین پر کوئی بھی شخص بیٹھ ہی نہیں سکتا. سوال ہے وہ کیا کرے؟ جی کرسی پر بیٹھ کر پڑھ لیں. یہ موصوف کیا کہہ رہے ہیں؟ جی کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے سے ہوتی نہیں ہے، پھر وہ کیا کرے؟ نہ پڑھے. اچھا، پھر اگلی بات یہ کہی گئی کہ جب آپ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو آپ آگے آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے صف منقطع ہو جاتی. دیکھیے یہ بات تو حناف کہتے چلے آ رہے ہیں کہ جو شخص سجدہ کرنے پر قدرت نہ رکھتا ہو وہ ساری نماز بیٹھ کر پڑھے. لہٰذا یہ ان کی بات قطعاً باطل ہے، سستی شہرت حاصل کرنے کا طریقہ ہے، اور آسان طریقہ یہ ہے کسی بھی مسلمہ بات کا انکار کر دیں. جس طرح ایک بندہ مشہور نہیں ہوتا تھا، اس نے کلپ کیا ریکارڈ کروایا؟ جی کربلا ہوا ہی نہیں ہے. تو لوگ آئے جی آپ نے کیسی بات کر دی؟ کہتا ہے جی مشہور ہوتا نہیں تھا، دیکھو نا اب سارے مجھ سے پوچھ رہے ہیں بھی کربلا، آپ کہتے ہوا نہیں ہے تو دلیل کیا ہے؟ بعد میں معافی مانگ لوں گا. دوسری بات کہ اصولوں سے ناواقف ہیں. تیسری بات اپنی فکر سے، اپنے مسلک کی فکر سے ناواقف ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا بات ارشاد فرماتے ہیں. لہٰذا ایسے لوگوں کو سننا جو سوشل میڈیا کی اس طرح زینت ہے اور بڑا پکا منہ کر کے جھوٹ بولتے ہیں جیسے ہم سے بڑا عالم ہی کوئی نہیں ہے. وہ ایک حدیث پڑھ لی، اس کا مطلب نہیں پتہ، آگے پیچھے کیا ہے، ناسخ ہے، منسوخ ہے، کب کی ہے، اور اس حوالے سے سرکار نے بعد میں کیا ارشاد فرمایا، ٹھک کر کے فتویٰ لگا دیں گے. اور لوگ کہیں گے جی دیکھو جی اس نے تو یہ بات کہی ہے. اور جو مضمون محدث فورم میں لکھا ہے اس کا آغاز انہوں نے پتہ کہاں سے کیا؟ اللہ کہتا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنی تم میں استطاعت ہو. اور ساتھ اگلی آیت لکھی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا وہ جان اٹھانے کی شکت رکھتی ہے. یہاں سے اس مضمون کا آغاز ہے جو محدث فورم میں موجود ہے، اور محدث فورم میں اس کو ان کا ہفتہ وار ایک مجلہ شائع ہوتا ہے، اس کے شکریہ کے ساتھ شائع کیا گیا ہے. اب آپ بتائیں کہ انسان کدھر جائے؟ یہ سوشل میڈیا دجال نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جب لوگ اس طرح کی غلط باتیں کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یار بات کر لو، بیٹھو. نہیں 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 تسی اپنا کلپ ریکارڈ کرو، اسے اپنے ریکارڈ کروائیں. لوگ تو متنفر ہوتے ہی ہیں. ابھی آپ کا اگر کلپ سنا ہے 10 ملین لوگوں نے، آپ کا کلپ سنا ہے ملینز آف بلینز نے، اور دوسری طرف جس نے صحیح بات کی ہے اس کا سنا ہے چند ایک لوگوں نے، تو جو گمراہ ہوئے ہیں اس کا وبال کس پر ہے؟